सत श्री ओम। सभी साध संगत भाइयों को, बहनों को, सभी पुण्य आत्माओं को ब्रह्मशक्ति दास का नमस्कार। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी, भगवान, लोग इतना कर्मकांड करते हैं, इतनी पूजा पद्धति अपनाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रतिमा को भोग लगाते हैं, नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, फिर भी उन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता, श्रद्धा का लाभ क्यों नहीं मिलता? इतने कर्मकांड करने के बाद भी उन्हें वह फल क्यों नहीं प्राप्त होता? मैं मनुष्यों की इस विचित्र कहानी को देख करके बड़ी अफसोस करती हूँ। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और एक तरफ वे भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, फिर भी आपकी आस्था का, आपकी कृपा का, आपका आशीर्वाद उन्हें क्यों नहीं मिलता? भगवान शिव शांत हो गए, चुप हो गए। बहुत सांस सा मार करके, लंबी सांस लेकर बोले, धार्मिक कर्मकांड होने पर भी मनुष्य जीवन में जो आडंबर छाया है, यही अनास्था है। लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं, उनके मन वैसे नहीं हैं। परीक्षा लेने दोनों धरती पर आए, भगवान शिव और पार्वती। पार्वती के इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, पार्वती को यह सब सहस्वरूप, सदृश्य दिखाने के लिए, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए वे दोनों धरा पर आए। भगवान शिव कोढ़ी हो गए। भगवान शिव ने अपना रूप कोढ़ी का कर लिया, कुष्ठ रोगी का बना लिया, और माता ने एक सुंदर सुशील महिला का रूप धारण कर लिया। मंदिर की सीढ़ियों के समीप वे पति को लेकर बैठ गईं। वह सुंदर स्त्री और कोढ़ी, जो कि माता पार्वती और भगवान शिव थे, अब पति पत्नी के रूप में मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बैठे हुए। दानदाता दर्शनार्थ आते रहे, वे रुककर कुछ पल पार्वती जी को देखकर आगे बढ़ जाते। दानदाता की नज़र में जो भक्त जो मंदिर में आ रहे थे, उनकी सबसे पहले नज़र, कुदृष्टि माता पर पड़ती है, और फिर हे दृष्टि से भोलेनाथ, भगवान शिव, तीन लोक के स्वामी, जो आज माता के प्रश्न का संशय मिटाने के लिए मंदिर के बाहर कुष्ठ रोगी बनकर बैठे हैं, उनको हे दृष्टि से देखते और निकल जाते। माता पार्वती को तो कुछ लोग बुरी नज़र से भी देख रहे थे।
कुछ 2-4 सिक्के भगवान शिव के ऊपर भी उन भक्तों ने, जो भगवान के मंदिर में अपनी मुराद मांगने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए दर्शनार्थ जा रहे थे, भगवान के दर्शनार्थ जा रहे थे, 1-2 सिक्के भगवान शिव के ऊपर भी फेंक दिया करते थे। कईयों ने तो माता पार्वती से कहा, क्यों इस रोगी के साथ अपना जीवन नष्ट कर रही हो, छोड़ करके कोई और वर लो। यह सब माता पार्वती देख भी रही थी और सुन भी रही थी। हद तो जब हो गई जब एक साधक, एक भक्त माता पार्वती के पास आता है और कहता है, मैं बहुत अमीर हूँ, धनवान हूँ, सुंदर भी हूँ, क्यों इस रोगी के पल्ले पड़ी हो, चलो मेरे महल में, बहुत सुख सुविधाएं आपको प्रदान करूँगा, हीरे जवाहरात से आपको तोल दूँगा। इतना सुनकर माता पार्वती से नहीं रहा गया। माता पार्वती सहन नहीं कर पाई, बोली, प्रभु आओ लौट चले, आओ लौट चले कैलाश पर। अब मुझसे यहाँ न देखा जाता है न सुना जाता है, सहन नहीं होता इन पाखंडियों का यह कुत्सित स्वरूप। ये लोग धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, ये कैसी साधना कर रहे हैं, कैसे भगवत दर्शन कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, अब मुझसे एक क्षण भी यहाँ पर नहीं रहा जा सकता। इतने में ही एक दीनहीन भक्त आया, पार्वती जी के चरण छुए और बोला, माँ माँ आप धन्य हैं, आप धन्य हैं माँ, जो पति परायण हो इनकी सेवा में लगी हैं। आइए मैं इनके घावों को धो दूँ, फिर मेरे पास जो कुछ सत्तू आदि है आप हम साथ साथ खा लेंगे। आओ माँ। उस यात्री ने घावों पर पट्टी बांधी, सत्तू थमा, पुनः प्रणाम कर जो ही आगे बढ़ा, वैसे ही शिवजी ने कहा, यही है भार्ये एकमात्र भक्त। हे पार्वती, हे पार्वती, यही है सिर्फ भक्त, यही है केवल भक्त। बाकी तो सब जो मंदिर में आ रहे हैं पाखंडी हैं, अनास्तिक हैं, इनके अंदर आस्था नहीं है, अनास्था भरी हुई है। ये भक्त नहीं है, ये दिखावा कर रहे हैं। यही एकमात्र भक्त है जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी। सेवा ही सभी धर्मों का मूल है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे लोग गिने चुने हैं, शेष तो सब आत्म प्रवंचना भर करते हैं, वे अवगति को प्राप्त होते हैं। दुनिया भर के कर्मकांड करके एक दिन अपनी दुर्गति करा के नरक को प्राप्त होते हैं, इस मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं। शिव पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में उस भक्त को दर्शन दिए, परम गति का आशीर्वाद दिया और वापस कैलाश पर्वत लौट आए। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट संरचना और शक्तिशाली कृति है। अपने आप से विग्रह करके ही उसने सर्वनाश की परिस्थितियां पैदा कर ली हैं। अन्यथा भगवान ने उसे जो कुछ देकर पैदा किया उसमें उसके दुखी रहने का कोई कारण नहीं है।